नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पर्चा लीक का जुर्म किया तो कड़ी सजा और भारी जुर्माना। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए संशोधन बिल पारित हो गया है सदन में। बता दें कि ध्वनिमत से पारित हुआ है विधेयक। अब पर्चा लीक के दोषियों को होगी सख्त सजा और जुर्माना। 10 साल से उम्र कैद तक की सजा तक तय की गई है। जुर्माना की राशि भी बढ़ाई गई है। 10 लाख से अधिकतम 10 करोड़ तक होगा जुर्माना। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि पेपर लीक के मामले इस तरह से पड़े, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि, जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आखिरकार ये बिल पारित हो गया है। खुशबू, सरकार की तरफ से बड़ा कदम है परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित कराने और जो पेपर लीक है उसको रोकने के लिए। दरअसल ये जो पहले सरकार ने अप्रैल 2022 में बिल लेकर के आई थी सरकार, मार्च 2022 में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा का ये बिल था। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब संशोधन विधेयक लेकर आई है सरकार। जो एक्ट था उसकी 6 की एक्ट की अधिनियम संख्या 6 की धारा 10 में संशोधन लेकर के आई है सरकार। इसके जरिए बड़े प्रावधान किए हैं। जो पहले सजा 5 साल तक की थी उस सजा को बढ़ा दिया गया है। कम से सजा 10 साल से कम नहीं होगी और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है पर्चा लीक के दोषियों को। इसके साथ ही आप देखिए कि जो जुर्माने की राशि थी, जुर्म साबित होने पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है। जो जुर्माना पहले 10 लाख तक का था उसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक का कर दिया है। तो सरकार की तरफ से ये एक बड़ा कदम है। पर्चा लीक होता है तो लाखों अभ्यर्थी जो उस परीक्षा में बैठते हैं उनका नुकसान होता है। समय का, संसाधन का, श्रम का, सभी तरह का नुकसान होता है। साथ में वो हतोत्साहित भी होते हैं, उनका मनोबल टूटता है। ऐसे कार्यकलापों पर, ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये संशोधन एक बड़ा कदम है और इससे जो है अब उम्मीद की जाएगी कि जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विष्णु, जिस तरह से देखा जा रहा था पर्चा लीक के मामले सामने आ रहे थे, पेपर लीक के मामले, जिसके बाद लगातार जो है सरकार पर निशाने साधे जा रहे थे, विपक्ष हो या स्टूडेंट्स हो, लगातार जो है उनमें रोष देखा जा रहा था। उसके बाद जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आखिरकार जो है वो एक उम्मीद जागी है कि पेपर लीक के मामले खत्म होंगे, अब नहीं होंगे। अब बिल्कुल सरकार ने कानून बना दिया। कानून पहले बना हुआ था, अब उसमें संशोधन करके जो सज़ा का दायरा है वो बढ़ा दिया, जुर्माना और सज़ा का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कड़ा कानून हो गया है। अब जो पेपर लीक करेंगे या जो पेपर लीक माफिया हैं उनके लिए एक चेतावनी है सरकार की कि इस तरह से गतिविधियों में अगर पाए गए तो 10 करोड़ तक का जुर्माना, यानी उनकी संपत्ति घर बार तक बिक जाए। उसके अलावा उम्र कैद तक उनको दी जाएगी। अमूमन पिछले दिनों देखा भी गया है कि 16 बार पेपर लीक हुए हैं इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। लगातार 16 भर्तियां निकली और उससे युवा हताश और निराश हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर जो मुख्य जो प्रतिपक्षी दल है बीजेपी, वो लगातार इस मामले को मुद्दा बनाए हुए था। बीजेपी ने लगातार सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने का प्रयास किया। बेरोजगारों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा और इसको लेकर लगातार हमलावर बीजेपी को तो बीजेपी या जो अन्य लोग हैं उनको लेकर जो राहत मिलेगी सरकार को भी कि अब जो क्योंकि इस पेपर लीक में कई बार देखा गया था पिछले दिनों की मामले जो हैं, जो लोग हैं वो सामने आए, वो उनके उच्च प्रभाव वाले थे। कहीं ना कहीं जो आरपीएस से उस पर भी उंगलियां उठी थी। अब सरकार ने जो कानून लेके आया कि जो इस पेपर लीक की किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होगा वो सजा का पात्र होगा। तो ऐसे में अब एक तरह से लगाम लगने की कोशिश है, सरकार लगाम लगाने की कोशिश है सरकार की ओर से। वहीं दूसरी ओर जो बिल के दौरान बहस हुई थी तो बीजेपी या जो विधायक है उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून पहले भी था। हालांकि कठोर इस कानून को किया गया लेकिन कानून पहले भी था। तो ऐसे में
कानून से ज़्यादा सरकार की इच्छा शक्ति जरूरी है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, जो अपने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इन लोगों जो पेपर माफिया है, जो लीक करने वाले, उनके साथ कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं। और पिछले दिनों जो सामने सिलसिलेवार मामले आए, चाहे बाबूलाल कटारा का मामला हो या और अन्य मामले हो, सुरेश ढाका को लेकर लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी की उसके कांग्रेस नेताओं से संबंध है। तो इन आरोपों को जब तक यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी राजनीतिक दलों की या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तब तक ये कानून प्रभावी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि अमूमन इन बीजेपी नेताओं का ये भी कहना था, क्योंकि कानून है, भले ही मामले मृत्युदंड तक की सज़ा होती है, पिछले दिनों यहाँ कानून भी बनाए गए, लेकिन फिर भी जो वारदातें घटनाएं होती, हत्याएं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का खौफ लोगों में नहीं है। अब अगर इस कानून का खौफ होना है, ठीक है विष्णु, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से रूबरू करा दे। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। पीसीसी ने दी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी, पीसीसी ने किया है कार्य विभाजन। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको रूबरू करा दे। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीसीसी ने दी है पदाधिकारियों को जिम्मेदारी, पीसीसी ने किया कार्य विभाजन। तो अलग अलग विभाजित कर दिए हैं, कार्य दे दिए गए हैं, किसको कौन सा कार्य होगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीसीसी ने दी है पदाधिकारियों को जिम्मेदारी, पीसीसी ने किया है कार्य का विभाजन। क्योंकि जिस तरह से चुनाव की तारीख जो है अब कुछ ही महीने बचे हैं, अब ऐसे में जो है कार्य विभाजित कर दिए ताकि पूरी तरह से जो है मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है कि पीसीसी ने दी है पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां, क्या कुछ किसको जिम्मेदारी दी गई है? खुशबू, देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने दिन भर की एक्सरसाइज के बाद में काम बांट दिया है। पिछले दिनों बैठक भी हुई थी पीसीसी के नए नवनियुक्त पदाधिकारियों की। उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्षों को संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें रामनिवास चौधरी को अजमेर संभाग दिया गया है, हजाबी लाल मेवाड़ा है भीलवाड़ा के, उनको बांसवाड़ा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। घनश्याम मेहर जो टोडाभीम चाहते हैं, उनको भरतपुर की जिम्मेदारी दी है। जगदीश चंद्र जागीर विधायक हैं, उन्हें बीकानेर संभाग दिया गया है। रमेश खनेलवाल जो नीमका थाना से आते हैं, उन्हें जयपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भरत राम मेघवाल को जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से कैलाश मीणा को कोटा, सुशील शर्मा को पाली, नसीम अख्तर इंसाफ को सीकर और रतन देवासी को उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ में आप देखिए कि जो महासचिव हैं उनको भी साथ में लगाया गया है। महासचिवों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसमें सफिया जुबैर हैं जो विधायक हैं, उन्हें अजमेर शहर की जिम्मेदारी दी गई है। सुदर्शन सिंह रावत को अजमेर ग्रामीण का प्रभारी बनाया है। जसवंत गुर्जर जो पीसीसी महासचिव है वो अलवर का काम देखेंगे। गणेश गोगरा जो यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक हैं, वो बांसवाड़ा की जिम्मेदारी देखेंगे, पड़ोसी जिला है उनका। इंदिरा मीणा बारा की जिम्मेदारी देखेंगी। राजेश चौधरी को बाड़मेर लगाया गया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज को भरतपुर, प्रशांत बैरवा को भीलवाड़ा, शिमला देवी नायक को बीकानेर शहर, पूसाराम गोदारा को बीकानेर ग्रामीण, अजीत सिंह यादव को बूंदी की जिम्मेदारी दी है। लाल सिंह झाला को चित्तौड़गढ़, मुकेश भाकर जो विधायक है उनको चूरू, राजपाल शर्मा को दौसा, मीनाक्षी चंद्रावत को धौलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल कृष्ण शर्मा है, उन्हें डूंगरपुर जिले का प्रभारी बनाया है। जियाउर रहमान को गंगानगर, फूल सिंह ओला को हनुमानगढ़, रोहित बोरा जो राजाखेड़ा से विधायक हैं उनको जयपुर शहर की, आरसी चौधरी को जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से राजेंद्र मूर को जैसलमेर, मोहन डागर को जालौर, संजय कुमार जाटव को झालावाड़, राम सिंह कस्बा को झुंझुनू और अमित चाचान को जोधपुर शहर उत्तर की जिम्मेदारी दी गई है। ओमाराम मेघवाल को जोधपुर शहर दक्षिण की जिम्मेदारी दी है। विक्रम सिंह शेखावत को जोधपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी है। करौली की जिम्मेदारी राजेंद्र शर्मा को, कोटा शहर की जिम्मेदारी इंदिरा सिंह गुर्जर को, कोटा ग्रामीण की जिम्मेदारी देशराज मीणा को, मनोज मेघवाल को नागौर की जिम्मेदारी, महेंद्र सिंह बरजोड़ को प्रतापगढ़, चेतन डोडी राजसमंद, राखी गौतम सवाई माधोपुर, विशाल जहांगीर सीकर, अंजना मेघवाल को सिरोही, प्रशांत शर्मा को टोंक,
चांदमल जैन को उदयपुर शहर और सुरेश मिश्रा को उदयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी जिले जो संगठन के हैं 40 जिले, उनका काम बांट दिया गया है और इस काम के आधार पर अब प्रभारियों को दौरे करने होंगे, पदाधिकारियों से, जिले के पदाधिकारियों से, जिले की टीम से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से मिलना होगा, चुनावी रणनीति पर काम करना होगा और जो स्थानीय मुद्दे, मसले, जरूरतें हैं, लोगों की क्या भावना है, वो सब पार्टी को अवगत करानी होगी, पीसीसी चीफ को, और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को यह अवगत कराएंगे। साथ में अगर प्रभारी और सह प्रभारी के कभी दौरे होते हैं इन जिलों में, इन संभागों में, तो संबंधित संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी को जाना होगा। ठीक है शशि मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है।